नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ के खास कार्यक्रम हमारे नेताजी। और मैं सुशांत मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चिल्लूपार बसपा विधायक वरिष्ठ नेता विनय शंकर तिवारी जी। सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे आपके राजनीतिक करियर के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। बताएं क्या जानना चाह रहे हैं। सर जो भी आपके विधानसभा के चुनाव जो हुआ उसको लेकर आप कैसे अग्रसर रहे, क्या तैयारी रही आपकी चुनाव के बारे में, उस पर कुछ विचार अपने। नहीं, विधानसभा की तैयारी मतलब जनता से मिलना होता है, जनता के लोगों के सुख दुख में शामिल होना, लोगों की से मिलना जुलना, अपना काम करना, ये तैयारी होती है। कोई और अलग चीज़ तो कोई चीज़ होती नहीं है। जी सर। सर आपकी सरकार सत्ता में नहीं है, फिर भी आप अपने विकास कार्य को अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए क्या होता है, लोकतंत्र में सदन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सदन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सरकार नहीं होती है। सरकार भी जो कार्य करती है सदन के माध्यम से करती है। और जब भी सदन चलता है, हम यहाँ की जो चिल्लूपार की हमारी विधानसभा की समस्याएं हैं उनको सदन के पटल पे हम रखने का कार्य करते हैं। और विकास का कार्य कार्यपालिका करती है। जैसे सरकार या समाज 3 भाग में बटा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य ही केवल सदन में चर्चा करना है और विधान पे चर्चा करना है, योजनाओं पे चर्चा करना है। तो जब भी विधानसभा चलती है तो हम उस बात को वहाँ पे उठाते हैं और कार्यपालिका उस कार्य को पूर्ण करने का कार्य करती है। सर देश भर में कृषि बिल को लेकर हाहाकार मची हुई है। कई किसान आंदोलन कर रहे हैं। कोई किसान कहता है नहीं हमारे क्षेत्र हमारे विपक्ष में है, कोई कह रहा है नहीं पक्ष में है। तो इस पर आपका क्या विचार है सर? कृषि बिल सामान्य रूप से ये बिल किसानों के खिलाफ है। मैंने जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, किसानों ये बिल किसान के हित में नहीं है, क्योंकि मंडियाँ समाप्त हो जा रही हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो भंडारण की क्षमता है ये इसको असीमित कर दिया गया है। तो भंडारण की क्षमता जब असीमित हो जाएगी तो मूल्य वृद्धि होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को अपने गोदाम में भर के रख लेगा तो उसका मूल्य निर्धारण वो अपने हिसाब से करेगा। और जब वो अपना मूल्य निर्धारण करेगा तो निश्चित रूप से समर्थन मूल्य कुछ भी हो, तो जब वो बिक्री का मूल्य रखेगा तो अपना फ़ायदा मतलब 2 गुना 4 गुना या और भी ज़्यादा रखेगा। तो सरकार का ये जो कदम है किसानों के हित में नहीं है। सर जैसे कि हम सभी ने देखा कोरोना काल में बहुत महामारी रही, खाने पीने पे लोग अब अपड़ रहे, लेकिन सर युवा बेरोजगार हो गए हैं। तो आपने इस बेरोजगारी पे अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य किया? देखिए, विधायक के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा सवालों को उठाना, उस पर बहस करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम ये कह दें कि साहब हम ये फैक्ट्री डाल रहे हैं या उद्योग डाल रहे हैं। हम अवेयरनेस तो कर सकते हैं, हम लोगों को समझा तो सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम उनको कोई सीधा रोजगार दे दें। सरकारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, कैसे उनको चीज़ें मिलेंगी वो बता सकते हैं। विधानसभा अगर चलती है तो वहाँ पे उसकी बात रखी जा सकती है। और बेरोजगारी को दूर करने का काम सरकार का काम है, जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। जनप्रतिनिधि और सरकार दोनों 2 चीज़ें होती हैं। तो ये बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार बेहतर बता सकती है, जनप्रतिनिधि नहीं। सर भाजपा सरकार सत्ता में है, फिर भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इस पर आप क्या विचार हैं? ये बात आपकी सही है कि जो अपेक्षित विकास भाजपा ने नहीं किया, जो बात कह रही थी, जिस मॉडल की बात कही जा रही थी, आज वो मॉडल गायब है। केवल वादों की बात हो रही है, नारों की बात हो रही है और एक दूसरे से भिड़ने की बात हो रही है। विकास यहाँ पे गायब है। सर 2019 में आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, तो सर उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इस पे जो शहीद हैं या सैनिक हैं वो दलगत से ऊपर हैं। और निश्चित रूप से हमारे देश के सैनिकों ने अपनी प्राणों की बाजी देकर इस देश की रक्षा बराबर करते रहे हैं। और उनको सभी लोग सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। जो भी सैनिक हैं इस देश के सैनिक हैं, और जो उनका बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और देश में किसी की भी सरकार हो वो सदैव सैनिकों के साथ होगी। सर हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या तैयारी रहेगी? फिर वही एक ही बात है, स्ट्रेटजी क्या है? लोगों से बात करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, समाधान करिए, और जहाँ तक संभव हो लोगों के दुख सुख में शामिल रहिए। जी धन्यवाद सर। आप देख रहे थे पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद थे
विनय शंकर तिवारी जी, धन्यवाद सर।